दोस्तों, एक समय ऐसा था जब हमारी धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। वह उस जगह पर चला करते थे जिस जगह पर आज हम लोग चला करते हैं। इसी हवा में सांसें ली, इसी जमीन पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्यकार और बड़े विचित्र डायनासोरों ने करीब धरती पर 14 करोड़ सालों तक राज किया। इन डायनासोरों की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी और कुछ तो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। ये उन समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसमें इनका नामो निशान ही मिट गया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा और डायनासोरों के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोरों के चिल्लाने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। जब डायनासोरों की यह प्रजाति बड़े ही आराम से अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रोनॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्रग्रह बेल्ट में घूम रहे बड़े एस्ट्रोनॉट से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रोनॉट की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्रग्रह बेल्ट से निकलकर पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोरों का अंत ना होता यदि यह एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्ट्रोनॉट चांद के बहुत नज़दीक से होकर गुजर गया। यह एस्ट्रोनॉट जब पृथ्वी के वातावरण में संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घूमते ही यह आग के इतने बड़े गोले में बदल गया और इसने 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले हजारों जीव इस आग के देखते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उन उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उनकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रोनॉट मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। इसका विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम जितना था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंप तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ पड़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने जगह जगह सक्रिय ज्वालामुखियों को दिखा दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। दोस्तों, धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश से उड़ने वाले डायनासोर तो जमीनी खतरों से बच गए, लेकिन यह तो महाविनाश की बस एक शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 15,000 प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री से ज़्यादा होने के कारण पेड़ पौधों की लगभग सारी प्रजाति जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री तक बढ़ गया। इसके कारण जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों दूर थे, वो अभी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की भी सारी प्रजातियां जलकर राख हो चुकी थी।
जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से, डायनासोरों के अंत के बाद ये कैसे और कहाँ से आए, यह जानेंगे हम अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाएं तो इस वीडियो पर 5000 लाइक्स जरूर दीजिए और जो चैनल के साथ नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।